Welcome dear students. Assalamu alaikum. I am Imtiaz Ahmad Ittu, vocational trainer of IT. हम पढ़ रहे हैं IT एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा ICT इन क्लासरूम, ICT इन एजुकेशन, उसमें क्या एप्लीकेशन है ICT की। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं IT एप्लीकेशंस इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हमारी ICT किस काम आती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक IT इन हेल्थ सेक्टर। ICT इन हेल्थ सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम हेल्थ सेक्टर में यूज़ करते हैं। बहुत सारे तरीकों से बहुत से काम होते हैं हेल्थ सेक्टर में विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम यूज़ करते हैं ICT इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं हम मेंटेन एंड मैनेज टू पेशेंट रिकॉर्ड्स। हम पेशेंट्स का रिकॉर्ड से मैनेज करते हैं और हॉस्पिटल की smooth functioning and the various activities pertaining to hospital administration we keep with the help of this hospital management system। और हमारा ICT यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में, जैसे कि बहुत सारी कंप्यूटराइज्ड मशीन हमारे पास है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन। ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। जब उनकी सर्जरी होती है तो उस टाइम भी यूज़ होती है ये पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए उनकी कंडीशन कैसी है। दीज आर ऑल कंप्यूटराइज्ड मशीन्स व्हिच आर यूज्ड टू डील विद द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स एंड द वेरियस मशीन्स लाइक स्कैनिंग एंड डायग्नोस्टिक मशीन्स, जिसमें हमारा MRI आता है। वो ये मशीनें हम यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है इन डायग्नोसिंग द पेशेंट्स इंटरनल बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की। उनमें अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम इन मशीन से उनको डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्नोसिंग मशीन्स। वी कैन ट्रीट द क्रिटिकल डिजीज आल्सो। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सीवियर प्रॉब्लम होती है, वी एग्जामाइन द पेशेंट। हम उसको एग्जामाइन करते हैं MRI मशीन से, किस पार्ट में, किस बॉडी पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई डिजीज़ है, हम वो क्योर कर सकते हैं। दिस ऑल बिकम्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द हॉस्पिटल्स। ओके, some of the machines that are used in healthcare are computer axial tomography machine, जिसे हम CAT बोलते हैं। कंप्यूटर एक्शियल टोमोग्राफी मशीन एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है जो यूज़ होती है हमें टू प्रोड्यूस द 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। 3D इमेजेस हम ले सकते हैं इस मशीन से बॉडी पार्ट्स की। फिर वो इमेजेस वो बहुत हेल्पफुल होती है डायग्नोस करने में डिजीज़ को। these 3D images are taken with the help of this CAT machine। एंड हमारा है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, जिसमें हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स क्या करने के लिए डिजिटल इम्प्रेशंस लेते हैं हम उसे डिजिटल इम्प्रेशंस टू ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट्स टू डायग्नोज द डिजीज़ एंड टू डिटेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। लाइक यहाँ पे हमने देखे ये दीज आर इंटरनल बॉडी इम्प्रेशंस विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ये भी CAT मशीन की तरह ही होती है, मगर यहाँ से हम 3D इमेज नहीं ले सकते हैं। यहाँ से हम विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक वेव्स वी टेक द impressions on the of the body parts in 2D view, and this it also help us in detecting the various diseases। बहुत सारे हम डिजीज़ इससे डिटेक्ट करते हैं, उनको ट्रीटमेंट भी फिर बाद में दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, मशीन आती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। द ECG मशीन इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। ये ECG मशीन जो होती है हम यूज़ करते हैं हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए। जब हार्ट पंप करता है ब्लड तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जब हम ब्लड पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस निकलते हैं, तो हम वो दीज इम्पल्सेस उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड हम उनको एक ग्राफ पे भी ड्रा कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि हम यहाँ पे ECG प्रोब्स लगाते हैं तो वो लास्ट में प्रोड्यूस करता है दिस ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं ECG ग्राफ। और हमारे पास और एक मशीन आती है जिसे हम बोलते हैं
कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन क्या होती है? ये मशीन भी यूज़ होती है डिस्प्ले करने के लिए हार्ट, टू डिस्प्ले द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड टू डिस्प्ले द मूवमेंट्स इनसाइड द हार्ट। अगर किसी पेशेंट को हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन से मॉनिटर करते हैं। कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन डिस्प्ले करती है हार्ट के मूवमेंट्स को, जो इनसाइड हार्ट में मूवमेंट्स होती है वो कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन पे डिस्प्ले होती है, और हम उस मशीन के ज़रिए पॉसिबल डायग्नोसिस ले सकते हैं रिलेटेड टू हार्ट एंड या वेनस के रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन से हम लेते हैं। ओके। ईईजी और एक मशीन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मशीन, जो यूज़ होती है हॉस्पिटल्स में। दिस मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। ये मशीन हम यूज़ करते हैं ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। जो भी हमारे ब्रेन में अगर कोई किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस ब्रेन की एक्टिविटीज़ भी मेजर कर सकते हैं हम, एंड उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं हम। प्रोब्स सिर पे लगाते हैं पेशेंट के, तो वहाँ पे जो पल्सेस बनती हैं, सिग्नल्स बनती हैं, तो वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं मॉनिटर पे, एंड वो हम फिर उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मशीन। वी आल्सो रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन एंड सी दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। एंड और एक मशीन हमारे पास आती है जिसे हम बोलते हैं ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन क्या होती है? इसे हम यूज़ करते हैं, हम ब्लड सैंपल लेते हैं एंड आफ्टर टेकिंग द सैंपल वी यूज़ दिस मशीन टू डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल होती है वो हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। यहाँ पे ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन दी गई है एंड यहाँ पे बताते चलो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो है वो 70 to 110 MBTL है। ओके। नेक्स्ट और एक मशीन है हमारे पास, और मशीन जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, डेट इज़ ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। दिस डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। इसे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इस मशीन से। ये हम मशीन करते हैं, दिस डिवाइस इज़ वॉर्न एट द रिस्ट बैंड। हम रिस्ट बैंड पे पहनते हैं और हम इसे ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट यहाँ पे एक टिप बताते चलूँ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। एक पर्सन का एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो 120/80 mmHg होता है, वो याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट मशीन डेट इज़ डिजिटल रेडियोग्राफी, या हम जिसको एक्सरे भी बोलते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरे यूज़ होती हैं। एक्सरेज यूज़ होती है टू कैप्चर द एनी पार्ट ऑफ द पेशेंट बॉडी पार्ट, जिसमें एक्सरेज पास होती है बॉडी से, तो उससे क्या मिलते हैं, उससे हमें इमेजेस मिलती हैं। तो हम इमेजेस डायरेक्टली डिजिटली भी देख सकते हैं स्क्रीन मॉनिटर पे, या हम उनको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं ऑन द एक्सरे फिल्म्स। दिस इज डिजिटल एक्सरे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी मशीन, जो ये मशीन भी हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में। इस मशीन से ये मशीन यूज़ होती है टू क्रिएट द इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स सच एज टेंडोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। हम इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। इंटरनल बॉडी के अंदर जो टेंडोन्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स या बाकी चीज़ें, हम उन ऑर्गन्स को आराम से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन डेट इज यूएसजी। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।